जो बात विवेक जी ने कही है, आलोक जी ने कही है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। दरअसल विकास तो अब बहुत क्लियर है कि एक मुखौटा मात्र है। एक मुखौटा, जैसे अटल जी को मुखौटा कहा जाता, तो विकास एक मुखौटा है जिसके पीछे हेट की सारी राजनीति है देखा जाए तो। और ये हेट की राजनीति इस हद तक है जहां, जैसे कि विवेक जी ने बात की, जो गांधीवादी इंस्टीट्यूशन है उनके भी जो मेंबर्स और प्रमुख जो है वो आरएसएस के लोग बिठाए जा रहे हैं, जिनका गांधीवाद से कोई लेना देना ही नहीं है देखा जाए तो। और जब भागवत भी 1000 साल से हम युद्ध में हैं, या मोदी जी कहते हैं 1200 साल से हम गुलाम थे, तो क्लियर कट ये है कि अगर युद्ध में है तो युद्ध किससे है। ये बड़ा क्लियर है कि युद्ध तो वो एक शत्रु होना चाहिए, तो शत्रु कौन है? शत्रु मुस्लिम्स हैं और कोई भी नहीं यहाँ पर जिसको कहा जा रहा है। उन्हीं को हाशिए पर धकेला जा रहा है और साइडलाइन भी किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये मुखौटे वाली यहाँ पर बात हो रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी आशाएं जो हमारी सबकी हैं अब धूमिल होती जा रही हैं, क्योंकि जब मोदी जी कहते हैं कि 1200 साल तक हम गुलाम थे, आज भी हम चुप है। मैं आपको बताऊं, एक चंद लोगों को छोड़ दो इस देश के अंदर तो बाकी सभी चुप हैं। उसी चुप के अंदर 1200 साल की सो कॉल्ड अगर वो गुलामी थी तो उसी में निहित है वो सबको पता है, क्योंकि हम में से कोई बोलेगा नहीं, और जो चंद आवाजें बोलेंगी उन्हें दबा दिया जाएगा। और हेट स्पीच, भागवत के अनुसार कट्टरवादिता और बढ़ेगी, उग्रवादिता और बढ़ेगी। ये एक इशारा है 2024 के लिए कि आप जो मर्जी कहिए, इट्स ए लाइसेंस टू किल, जेम्स बॉन्ड की नजर में कहा जाए, कि आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको सरकार बचा के ले जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हालात वही है जो देश के विभाजन से पहले 20-30 साल 40 साल पहले हुए थे, जहां विभाजनकारी नीतियां शुरू हो गई थी। आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। इस देश की जनता ने घृणा की राजनीति, घृणा की गतिविधियों को बड़े पैमाने पर कभी स्वीकार नहीं किया। हमने देश की आजादी के दौरान, इस विभाजन जब हुआ था तो मैं पैदा नहीं हुआ था, मैंने नहीं देखा। लेकिन जब से हम देख रहे हैं जो लोग घृणा की राजनीति कर रहे हैं, उनको देश से स्वीकार नहीं किया। एक तबके ने स्वीकार किया होगा, उनके समर्थकों ने स्वीकार किया होगा। 2014 के बाद से इस देश में ऐसा नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो चुनाव हारा ना हो। प्रत्येक साल किसी न किसी विधानसभा का चुनाव यह पार्टी हारी है। यानी कि एक देश के एक कोने से लेकर के अटक से कटक जो हम लोग बात करते हैं, ऐसी स्वीकृति नहीं है। हाल में जो चुनाव हुए हैं, हाल में आपके सामने 3 प्रमुख चुनाव हुए। गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ, दिल्ली के एमसीडी का चुनाव हुआ। 2 चुनाव ये घृणा की राजनीति करने वाले हार गए। उस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में उपचुनाव हुए। हर जगह ये घृणा की राजनीति करने वाले चुनाव हार गए। जनता नहीं स्वीकार करती इसको। ये मानने वाले भले मान ले कि इसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय से दिनेश जी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हम और आप उम्मीद बांधे हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय से, वो हम सिविल सोसाइटी से क्यों नहीं उम्मीद बांधे हुए हैं? सर्वोच्च न्यायालय अपने मुद्दे को निर्णय ले लेता है? न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश अपने स्वतः प्रेरणा से कोई निर्णय ले सकता है क्या? उसके सामने 2 पक्ष होते हैं, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। बिना दोनों को सुने वो निर्णय नहीं ले सकता। और आप उससे हम लोग ये उम्मीद बांध लिए हुए हैं कि वहां कर जो न्यायाधीश बैठा हुआ है वो तुरंत कोई ना कोई फैसला कर दे। कैसे कर सकता है वह अपनी बात कह रहा है, वहां बात सुनी जाए। ऐसा तो नहीं कि मना कर दिया कि हम नहीं सुनेंगे। और न्यायालयों में उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों के आधार पर ही न्यायालय निर्णय ले सकते हैं। न्यायालय कानून की परिभाषा करने के लिए बैठे हैं, कानून की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। समाज में जो विकृतियां फैल रही हैं उसका समाधान न्यायालय से नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर हेट्रेड की राजनीति हो रही है, मोहन भागवत साहब ने एक बयान दिया, एक साक्षात्कार छपा जिससे हम और आप आहत हैं। इस देश के किसी कोने में 5 आदमी बैठ करके उस पर आपत्ति दर्ज किए हों सार्वजनिक रूप से, सिविल सोसाइटी निकल के बाहर कही हो कि आपने क्या कर दिया। पहली बार 2014 के बाद से पहली बार एक यात्रा निकली जिससे पूरे देश में राजनीतिक विमर्श बदला। अब तक लोग कहां थे? राजनीतिक दल कहां है? राजनीतिक दलों को नागरिक बनाने की जिम्मेदारी है, उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के लिए। राजनीतिक दल इस देश के संसाधन से चलते हैं, वो कहां है? हम आप कभी बातें नहीं उठाते उनकी। न्यायालय से हम जितने अपेक्षा कर रहे हैं, न्यायालय से हमको आपको अपेक्षा, उतनी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो सिविल सोसाइटी से करनी चाहिए, विभिन्न संगठनों से करनी चाहिए,
राजनीतिक दलों से करनी चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूं कि इस देश का आवाम बड़े पैमाने पर इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? कि उसके स्वभाव में नहीं है। हम और आप तनाव में बहुत समय तक नहीं रह सकते हैं, अशांति के वातावरण में हम आप नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ घृणा करके हम जीवित नहीं रह सकते। है नहीं, प्रकृति ने हमको आपको नहीं बनाया। प्रकृति ने हमको आपको सिखाया है सहिष्णुता के भाव, प्रकृति ने हमको सिखाया है परोपकार करना, प्रकृति ने हमको संस्कार दिए हैं दयालु बनने के। इस नेचर से व्यक्ति कैसे ऊपर उठ जाएगा? राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई राजनीतिक दल किसी तरह की कोई राजनीति कर रहा है तो यह मान के चलना कि पूरा का पूरा समाज उसको स्वीकार कर लेगा, कहीं संभव ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले। जिस विधानसभा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीता था 2017 में, 2005 साल के बाद उपचुनाव हुआ, भारी मतों से चुनाव हार गया, क्योंकि वहां के लोगों को समझ में आ गया कि आप कर क्या रहे हैं। 2014 में इस पार्टी को लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए स्वीकार नहीं किया था। आपने कहा था कि हमारे पास गुजरात का विकास का मॉडल है, हम डेवलपमेंट करने आए। लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया और आपको सर माथे बैठाया। लेकिन जब सब देश के मुद्दे सामने आने लगे और आप उसको इग्नोर करने लगे, तो ऐसा मैं 2014 के बाद कोई एक ऐसा साल बताइए जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विधानसभा चुनाव ना हारी हो ये पार्टी, और बुरी तरह से ना हारी हो। एक कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ एक समूह है जो इनके पीछे पीछे चल रहा है, और जो समूह है वो देश नहीं है, जो समूह है वो पूरा समाज नहीं है, जो समूह है वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हर आदमी, मोहन भागवत साहब इस आजाद इस एक संप्रभु राष्ट्र के नागरिक हैं जैसे हम और आप हैं। उन्होंने अपनी कोई बात कह दी, जरूरी है मुझसे हम आप उससे सहमत हो। कौन वो क्या उस देश को गाइड करने लगेंगे? अगर उस देश को गाइड करना होता तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज बना है? तब तक पूरे देश में इस तरह की क्रांति आ गई होती, यह देश पता नहीं कब हिंदू राष्ट्र बन गया होता। हमारे मूल्य वो नहीं है, हमारे आजादी के नायकों ने जो हमें मूल्य सौंपा है वो हिंदू राष्ट्र ने नहीं सौंपा है, और उनका बीजारोपण इतना कमजोर नहीं है वो कि जो एक कोई विपरीत माहौल बन जाए तो सूख जाए। बड़े इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें बहुत गहरी हैं। निश्चित रूप से तात्कालिक लाभ के लिए कोई एक अपनी बात, यही लोग जो कहते थे कि राम मंदिर हम बनवा के मानेंगे, 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि यह हमारे आस्था का विषय है, हमारे राजनीति का विषय नहीं है। चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा, और आपने कहा कि हम डेवलपमेंट करेंगे। ये बीच आप नारे क्या देते थे कि बहुतों की महंगाई की मांग, आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं हम विश्वनाथ में कॉरिडोर बनवाएंगे? महंगाई की बात क्यों कर रहे थे आप? और उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता इनसे आकर्षित हुई थी, और उन्हीं मुद्दों पर ये चले जाएंगे बाहर, क्योंकि आम आदमी अपने मुद्दों को नहीं छोड़ सकता। जो उसकी स्वाभाविक जरूरतें हैं उससे अलग हो ही नहीं सकता, और उसको संबोधित किए बगैर, उसका निराकरण किए बगैर आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, तात्कालिक राजनीतिक लाभ आपको मिल सकते हैं। लगे कि आपने बड़ी ताकत ऐसे अपना ली है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी इससे आप गिनती कर लीजिए ना, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, बिहार के बगल में झारखंड, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बगल में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहाँ है आप? क्या ये देश के हिस्से नहीं है? इस देश के लोग इस भारतीय नागरिक नहीं है वो, लेकिन उनको पता है कि हमें क्या करना है, और आपका एजेंडा नहीं चल पा रहा है। और 2014 के बाद चुनाव हुआ था ना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, क्यों नहीं जीत लिया? क्या भारत के नागरिक नहीं है? सवाल यह है कि हमको आपको लगता है कि ये जो माहौल, इस माहौल का प्रतिकार करने के लिए जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी है वो उनकी भूमिका पर सवाल पैदा होने चाहिए। निश्चित रूप से हेट्रेड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी नाराजगी व्यक्त की, आप स्क्रूटिनी के काम कार्य की उम्मीद न्यायपालिका से नहीं कर सकते, उन्हें करना चाहिए। न्यायपालिका की भी अपनी एक सीमा है, और उस सीमा में ही रहकर अपना काम कर सकती है, और समय समय पर आवश्यकता। मैं नहीं मानता कि जिस तरीके की उम्मीदें हम न्यायपालिका से बांधे हुए हैं उसको अगर वो हमारी पूरी नहीं हो रही हैं तो हम उससे असहमत होने या उससे निराश होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जिस तरीके से न्यायपालिका को भी इस देश में नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, ये न्यायपालिका के सबने तो घुटने टेक दिए। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसी संस्था है जो इस हुकूमत के
की जो रवैया है उसके खिलाफ प्रतिकार करने के लिए खड़ा हुआ हो, लेकिन न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, न्यायपालिका ने जो कहा कि उसको आप तटस्थ और स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, वो तोड़ा हुआ है, वो तो नहीं सरेंडर कर दे रहा। आप एक न्यायाधीशों के चयन का कानून लेकर के उसको खारिज कर दिया, न्यायपालिका ने तो काम किया ना। हो सकता है इसी तरह से हेट्रेड वाली बात पे चले, कम से कम विमर्श में तो बात आ रही है, और उस विमर्श के नाते इस देश में एक माहौल तो बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सिविल सोसाइटी के लिए, इस देश के राजनीतिक दलों के लिए, जो इस तरह की प्रवृत्तियां जो पैदा हो रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसके खिलाफ सीना ठोके खड़ा नहीं हो रहा है, जो समय की आवश्यकता है। जी जी। मैं आता हूं उत्कर्ष